डी ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल और फिनॉल का। कुछ फिनॉल की कुछ चीज़ें बची हुई थी, वो भी इंपॉर्टेंट दे देता हूँ आपको मैं। देखो ना, ये लास्ट में मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी दिया हुआ है। एक हमारे पास तुम्हारा रिडक्शन करने पे फिनॉल का बेंजीन फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है एक है। और एक बेंजोक्यूनोन वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है अपने पास, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है अपने पास किसका, अल्कोहल एंड फिनॉल। ये भी एक अच्छे से करके जाओ, ठीक है। अब थोड़ा ईथर की तरफ हम मूव करते हैं। अभी ईथर में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ईथर में एक जो मैकेनिज्म है ना, वो आप अच्छे से करके जाओ। देखो ना, ईथर का फॉर्मेशन है, ये वाला मैकेनिज्म मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको दिया है, ये आप अच्छे से करके जाना। ईथर का मैकेनिज्म है ये, ठीक है। उसके बाद ईथर में विलियम सिंथेसिस हमने वहाँ पे कर लिया था, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डाइसोमीथेन। और ये ना कैसे हो ना, ये ना बेस्ट मेथड है, किसके लिए पता है, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। मीथेन मतलब कहने का मतलब क्या, ये ईथर का बेस्ट मेथड है, लेकिन कौन से ईथर का, जिसके अंदर OCH3 रहे, जिसमें मतलब CH3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डाइसोमीथेन का कुछ फॉर्मूला ही होता है CH2N2। क्या फॉर्मूला होता है, CH2N2। इसलिए ये इससे हमेशा हमको ये साइड वाला कंपाउंड तो चेंज होगा, लेकिन एक साइड में हमको हमेशा क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा ही मिलेगा। एक साइड वाला देखो, हमेशा हर जगह पे एक साइड में तुमको मीथेन मिलेगा। इसमें भी मीथेन आ रहा है, इसमें भी मिथॉक्सी 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 सब में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको छोड़ना भी मत। और यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तुम देखो यहाँ पे कोल्ड कंडीशन होगा, कोल्ड में होगा तो हमको एक RX देगा, एक अल्कोहल देगा। और नीचे की तरफ में अगर हॉट कंडीशन होगा, अगर हॉट कंडीशन होगा तो दोनों का दोनों हमको अल्काइल हैलाइड देगा। और पीछे की तरफ में आओ तो इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक भी किया, आप इसका मैकेनिज्म करके जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आओ, जो आपको एक लास्ट है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, आप करके जाओ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्राउन ईथर छोड़ना मत, क्राउन ईथर का थियरी अच्छे से करके जाना, पूछता है एग्जाम में। तो ये तो खत्म हो गया ईथर भी। ईथर के बाद हमारे पास आता है अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। अभी अल्डिहाइड और कीटोन के पहले इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर तो आपको अच्छे से पता ही रहेगा। हाँ, जो पहला इंपॉर्टेंट है वो फ्रॉम जेमिनल डाइहाइड, ये हमको 11th के टेक्स्ट बुक में मिलेगा, 11th वाले में देख लो आप, आपको ये मिलेगा, ठीक है। ओजोनोलिसिस वाला पार्ट भी मैंने टिक किया, ओजोनोलिसिस वाला भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको वहाँ पे मिलेगा। ओजोनोलिसिस वाला पार्ट भी छोड़ना मत, ओजोनोलिसिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत गलती से भी। ये आप करके जाओ ओजोनोलिसिस वाला पार्ट। उसके बाद ओजोनोलिसिस के नीचे हमारे पास आता है, देखो यहाँ पे दे रहा है क्या, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ये भी करके जाओ, ये भी आपको 11th के टेक्स्ट बुक में देगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या दे रहा है यहाँ पे, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, अल्काइन लो उसके अंदर वाटर ऐड करो। देखो मैं रिएक्शन भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने अल्काइन ले लिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाटर डाल देता हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ। और मैं वाटर ना 2 बार लेता हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेता हूँ। क्यों लेता हूँ उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये रूल मेरे पास है, मेरे को अगर अल्डिहाइड चाहिए तो मैं अल्डिहाइड, अगर मैं चाहिए तो मैं यहाँ पे मार्कोनिक्स लगाऊँ, अगर मेरे को कीटोन चाहिए तो मैं यहाँ पे एंटी लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मार्कोनिक्स रूल लगाता हूँ। अब पहले तो आइडेंटिफाई करो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, तो OH वाला पार्ट नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव है। और जाएगा कहाँ पे, तो लेस नंबर पे जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा। तो ये एक OH यहाँ पे आया, एक OH यहाँ पर आया, तो एक H यहाँ पे गया, तो एक H यहाँ पे गया, तो मिला क्या हमको CH3COH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया। अब आगे में देखो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मेरे को एंड में क्या मिलेगा, CH3। और हमको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही OH 2 कार्बन पे, एक कार्बन पे 2 नहीं होंगे, तो ये वाला पूरा OH और यहाँ का एक H आपस में मिला हो तो क्या मिलेगा, वाटर, वाटर लिबरेट होगा। और जैसे ही वाटर लिबरेट होगा तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पे बोलो बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड हुआ गया। तो मिला क्या अपने को, CH3, देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O और CH3 फिर से बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। ये अगर यही कंडीशन में यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्कोनिक्स लगाया, यही अगर मैं एंटी मार्कोनिक्स लगाता तो मेरे को क्या मिलता, अल्डिहाइड मिलता, ठीक है। अब ये वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखो फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये वाला पार्ट भी अब अच्छे से करके जाओ, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे फिर से, आपके लिए नेमिंग रिएक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन करके जाओ। स्टीफेंस के बाद नीचे हमारे पास बेंजोक्यूनोन दे रहा है, वो आप अच्छे से करके जाओ, प्रिपरेशन दे रहा है उसका। बेंजोन क्यूनोन के बाद हमारे पास इटार्ड रिएक्शन है, इसको अच्छे से करके जाओ। इटार्ड के बाद हमारे पास यहाँ पे गेटरमैन कोच रिएक्शन लिखा है, इसको आप अच्छे से करके जाओ। गेटरमैन कोच के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट, वहाँ पे हमने किया था दोनों चैप्टर में, वो करके जाओ। उसके बाद हमारे पास रोसन मॉन्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, सब नेमिंग रिएक्शन है, ये सब करके जाओ। रोसन मॉन्ड का हमने किया। क्रोमाइल क्लोराइड बहुत रेयर पूछता है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास, हाँ ये आप थोड़ा देख लो, साइनोहाइड्रीन वाला एक कॉन्सेप्ट देख लो, साइनोहाइड्रीन वाला भी एक कॉन्सेप्ट आप करके जाओ। साइनोहाइड्रीन कुछ नहीं करना है, अल्डिहाइड और कीटोन है, वहाँ पे HCN के साथ ट्रीटमेंट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे H वाला पार्ट यहाँ चला गया और CN वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, तो मिल गया हमको अल्डिहाइड और कीटोन साइनोहाइड्रीन, ये आप अच्छे से करके जाओ। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है जिसको हम कहते हैं ये वाला पार्ट है एसिटल और कीटल फॉर्मेशन, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म आप करके जाओ। अमोनिया डेरिवेटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अमोनिया डेरिवेटिव में एक इंपॉर्टेंट है सॉरी,
अमोनिया डेरिवेटिव में एक इंपॉर्टेंट ये वाला आप करके जाओ अच्छे से, ये वाला पार्ट आप अच्छे से करके जाओ। ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसको करके जाओ। किसका स्ट्रक्चर है पता है ये वाला, तो इसको हम लोगों को नाम लिखा हुआ है हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन, ये आप अच्छे से करके जाओ। इसके बाद पीछे की तरफ में आते हैं, तो पीछे की तरफ में ना एक ही अच्छे से करके जाओ, ऑक्साइम वाला पार्ट अच्छे से करके जाओ। ऑक्साइम के बाद तुरंत यहाँ पे फिर से नेमिंग आ गया, क्लेमेंशन आ गया, और यहाँ पे वुल्फ किस्नर्स रिएक्शन हो गया, ये भी आप करके जाओ अच्छे से, नेमिंग रिएक्शन है। पिनाकोल फॉर्मेशन करके जाओ अच्छे से, ये भी नेमिंग रिएक्शन दे रहा है अपने को यहाँ पे। पिनाकोल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि, हाँ अब जो मेन चीज़ आगे ये डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए रहेगा, फेलिंग सोल्यूशन पढ़ के जाओ, थियरी टोलर्स पढ़ के जाओ, और ये जो लास्ट में तुमको दिया है ये वाला एक रिएक्शन करके जाओ। हेलो फॉर्म का रिएक्शन आप अच्छे से करके जाओ। अल्डोल गलती से भी छोड़ना मत, हर एग्जाम में पूछता है वो अल्डोल का, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा कैसे करते हैं वो। अल्डोल के बाद हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है अल्डोल का मैकेनिज्म करके जाओ, देखो इंपॉर्टेंट दिया है यहाँ पे, क्रॉस अल्डोल करके जाओ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। कैनेजरो रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे, कैनेजरो रिएक्शन अच्छे से करके जाओ। कैनेजरो के बाद हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है क्रॉस कैनेजरो रिएक्शन, वो एक आप अच्छे से करके जाओ। ये मत करो, ये अपने को जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमेशा याद रखना जब हम अल्डिहाइड के साथ अगर HNO2 को ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, HNO3 को, तो वो जो ये वाला जो ग्रुप है ना तुम्हारा नाइट्रो वाला ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इतना याद रखना, ठीक है। बात आती है हमारे पास एसिड की बात आती है। अब एसिड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो भी एसिड के अंदर ये वाला पार्ट अच्छे से करके जाओ, साइनाइड वाला। स्टीफेंस रिडक्शन किया रहेगा तो ये आपको आ जाएगा। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला अच्छे से करके जाओ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एसिड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास इसके अंदर। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हम लोग देख लेते हैं। हाँ ये आप अच्छे से, ये थियरी पूरे अच्छे से आप पढ़ के जाओ, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दे रहा है विद SOCl2 वाला पार्ट दे रहा है, SOCl2 फिर से आ गया थायोनिन डाजन्स मेथड, जो हमने SDA में किया था ना वही चीज़ हमको यहाँ पे भी करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। हमको वहाँ पे भी हम OH बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी हमको OH बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारे पास जो रिएक्शन दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, देखो इसका मैकेनिज्म भी पीछे दिया हुआ है, वो भी मैं टिक मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, एक आप अच्छे से करके जाओ। उसके ये अच्छे से आप करके जाओ। उसके बाद ये हो गया, ये आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद आपके पास मिल रहा है यहाँ पे थैलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ थैलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड फ्रॉम थैलिक एसिड, ये छोड़ना भी मत, ये बहुत अच्छे से करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो हमने किया ना ये आगे हमको अमाइंस में मिलेगा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कंफ्यूज मत हो ना, ये तुमको दे रहा है थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाना है, वहाँ पे थैला अमाइड से कंटिन्यूस रिएक्शन तुमको अमाइन देगा, वो देखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा है हम लोग को यहाँ पे अल्फा हैलोजनेशन, ये वाला पार्ट छोड़ना मत, ये अच्छे से करके जाओ। इसके बाद अल्फा हैलोजनेशन के बाद एक हमारे पास जो नेमिंग रिएक्शन हमारे पास आ रहा है जिसको हम वही अल्फा हैलोजनेशन को हम कहते हैं HVZ, हेल्वोल्हार्ड-जिंस्की, ये वाला एक रिएक्शन आप करके जाओ। तो ये इनफ है हमारे लिए एसिड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको शायद इसके क्या कहते हैं अमाइंस के, और मैं बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट दे देता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।